इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भगीरथ और श्रीराम के पूर्वज हैं। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके संस्कार की राख गंगा जल में प्रवाह कर भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने वरदान मांगा कि मैं मेरे पूर्वज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूं। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा ने भगीरथ से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, क्योंकि केवल वही गंगा के पतन को रोकने में सक्षम होंगे। यह सबसे बड़ी नदी थी और इस घटना के विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना उसके अलावा किसी के लिए भी असंभव होगा। भगीरथ ने केवल वायु पर रहकर भगवान शिव के लिए तपस्या की। दयालु शिव 1 वर्ष की तपस्या के बाद ही प्रकट हुए और भागीरथ से कहा कि उन्हें इस तरह के महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भागीरथ को आश्वासन दिया कि वे गंगा के पतन को तोड़ देंगे। विष्णु पुराण के अनुसार राजा सगर ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ के परिणामों से भयभीत हो गए और इसलिए उन्होंने एक पहाड़ के पास से यज्ञ के घोड़े को चुराने का फैसला किया। यज्ञ का घोड़ा चुराकर इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम में छपा दिया था। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। इन्होंने कपिल मुनि को ही चोर मान लिया और उन्हें अपमानित करने लगे। राजकुमारों के शोर से आशी का ध्यान टूटा और उन्हें क्रोध आ गया। आशी ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। वे 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुईं। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महांदी सिंधु पश्चिम की ओर बढ़ीं। 7वीं धारा राजा भगीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चली। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। इस प्रकार राजा सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा मैया के दर्शन करने से या उनके निर्मल जल को स्पर्श करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है। तो आप सभी ने जाना, यहां गंगा धरती पर तो आप सभी ने जाना, यहां गंगा धरती पर कैसे कैसे आए।